और जब आप ये कहते हैं तो ये आरोप इसलिए आप लोगों पर लगते हैं 21 साल तक आप लोगों ने पार्टी में रखा। सुनिए आईपी सिंह जी, आपको मैं अलग से समय देता हूं। राजेश चौधरी में आता हूं आपके पास, राजेश चौधरी में आता हूं। आईपी सिंह जी सुनिए, आईपी सिंह जी सुनिए, सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट आवाज डाउन करिए। मैंने सबकी आवाज डाउन करवाई है। आईपी सिंह जी सुनिए सर, डिबेट को डिरेल एक तो बिल्कुल मत करिए। 21 साल तक आप लोगों ने पार्टी में रखा, उसे विधायक बनाया, देश की संसद तक पहुंचाया, उसके पाकिस्तान से कनेक्शन खुलकर सामने आ गए। प्रयागराज उसके आसपास के जिलों में कैसे उसकी तूती बोला करती थी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने प्रयागराज से पढ़ाई की है, इलाहाबाद। दोस्तों, एंकर राकेश पांडे ने आईपी सिंह को नंगा करके धो डाला। दोस्तों, जब एंकर ने आईपी सिंह से पूछा कि आपके भाईचारे की वजह से तो अब अलकायदा भी धमकी देने लगा, तब इस पर आईपी सिंह जवाब देने के बजाय लगा सत्यपाल मलिक पर छाती पीटने। तभी एंकर ने इस आईपी सिंह के होश ठिकाने लगा दिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए डिबेट के देखते हैं और डिबेट के मजे लेते हैं। आईपी सिंह, मैं आपके पास आता हूं। भाईचारा बचाने की जंग, असद का एनकाउंटर हुआ, तभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। अब देखिए ये भाईचारा की बात पहुंच गई अलकायदा तक। अलकायदा कह रहा है वो अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेगा। देखिए, देश में बीजेपी तालिबान सरकार है, जो बीजेपी कानून को नहीं मानती है, देश के संविधान को नहीं मानती है। बीजेपी ने ये सारी चीज़ों को इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आज देखिए सत्यपाल मलिक, उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है। आज वो 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में वो 4 बार राज्यपाल रहे, कश्मीर के राज्यपाल थे। आईपी सिंह जी, आईपी सिंह जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं सर, मैं शुरुआती रिमार्क्स में बिल्कुल नहीं टीका टिप्पणी करता हूं। मैं आपको फिर कहता हूं सर, सत्यपाल मलिक पर डिबेट नहीं हो रही है। जब डिबेट होगी आपको अलग से इनवाइट कर दूंगा। डिबेट को डिरेल मत करिए। नहीं, मैं अलकायदा पर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया पूछी। ये बताइए, गंभीर मसला है देश की सुरक्षा के लिए, मजाक मत बनाइए इसे। अरे भाई अरे भाई, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछिए, देश की सीमाएं सुरक्षित तो कोई कौन माई का लाल घुस आएगा? बोलने वाले लोग हैं अभी। कौन घुस आएगा? ये सब बकवास बातें हैं। आप बीजेपी टीवी मत बनिए राकेश जी, बीजेपी टीवी मत बनिए। आईपी सिंह जी, मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी में शामिल मुझे क्या करना है नहीं करना है बिल्कुल मत सिखाइए आईपी सिंह जी। और जब आप ये कहते हैं तो ये आरोप इसलिए आप लोगों पर लगते हैं 21 साल तक आप लोगों ने पार्टी में रखा। सुनिए आईपी सिंह जी, आपको मैं अलग से समय देता हूं। राजेश चौधरी में आता हूं आपके पास, राजेश चौधरी में आता हूं। आईपी सिंह जी सुनिए, आईपी सिंह जी सुनिए, सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट आवाज डाउन करिए। मैंने सबकी आवाज डाउन करवाई है। आईपी सिंह जी सुनिए सर, डिबेट को डिरेल एक तो बिल्कुल मत करिए। 21 साल तक आप लोगों ने पार्टी में रखा, उसे विधायक बनाया, देश की संसद तक पहुंचाया, उसके पाकिस्तान से कनेक्शन खुलकर सामने आ गए। प्रयागराज उसके आसपास के जिलों में कैसे उसकी तूती बोला करती थी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने प्रयागराज से पढ़ाई की है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अरे भाई सुनेंगे आप? नहीं, आप सुनेंगे नहीं, सुनेंगे आप सुनेंगे या फिर बोलते रहेंगे तो फिर मेरे बिठाने का कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, तो जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आप ये बताइए कि क्या मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आदित्यनाथ से पहले बीजेपी के 3 चीफ मिनिस्टर हुए, स्वर्गीय कल्याण सिंह हुए, स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्त हुए और राजनाथ सिंह हुए। क्या ये तीनों मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या संसद में वो नहीं थे? क्या वो 4 बार विधायक नहीं हुए? बीजेपी अपराधी कैसे बनाती है? राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अतीक अहमद एक ही तराजू में तोलेंगे क्या? कर रही थी, उनकी विधवा के ऊपर मुकदमे दर्ज करके उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। अवनीश अवस्थी, समाजवादी पार्टी, अवनीश अवस्थी जी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अतीक अहमद एक ही है, से निकालिए, एक ही है आईपी सिंह की नजर में। हजारों लोग सलाखों के पीछे बंद हैं, उन्हें निकालिए, गोली मरवा दीजिए। अरे रुकिए सर, रुकिए, नहीं है संविधान की जरूरत। रुक जाइए आईपी सिंह, मैंने क्वेश्चन टॉस किया है अवनीश जी को। अवनीश जी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अतीक अहमद एक ही तराजू में तोल दिया आईपी सिंह ने। राकेश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। मेरा स्वभाव है कि जो लोग अपनी बात रखना चाहें रखें। मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं एक बात का जवाब दूं, संविधान की शपथ सिर्फ ली नहीं, संविधान की शपथ लेकर के वो शपथ तोड़ी, उसके साथ गद्दारी की। जो अब तक ये आ रहा था कि उसकी निशानदेही पर पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा
भेजे गए हथियारों की बरामदगी हुई थी, आज अलकायदा की उस मैगजीन से वो प्रमाणित हो गया। अरे भैया, सिर्फ हथियार ही नहीं, देखिए बीच में मत बोलिए। अरे आप भी कभी आप भी पाकिस्तान से डील हो रहा था भैया, देखो भारत के प्रधानमंत्री क्या डील कर रहे थे? राकेश जी, इनका फेडर डाउन कीजिए ना, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। आईपी सिंह मैं फिर कह रहा हूँ सर, हिसाब से आप चलाएंगे देश। आईपी सिंह आप रुक जाइए। अवनीश जी की सस्ती थी, अरे रुक जाइए सर, माजिद हैदरी की बात करिए। अगर अतीक अशरफ के हमलावर गोडसे हैं तो क्या अतीक गांधी था? क्या मुक्ति चाहता है? 7-8 महीने और बचे हुए हैं। ये तो नहीं हम बता सकते गांधी थे या नहीं थे, लेकिन अगर गोडसे पकड़े गए तो देखना होगा उन गोडसेओं का गुरु सावरकर कौन। नहीं बताइए ना, क्यों नहीं बता सकते? दूसरी नहीं, देखिए ना, अगर वो गोडसे तो वो गांधी क्या? गोडसे ने गांधी पर ही तो गोली चलाई। हमें सबसे पहले गांधी जी को आप भूल जाए, हमें देखना होगा इस गांधी जी को भूल जाए, कौन है गांधी जी को भूल जाए, आप मत इसमें लाइए। इसमें हमें देखना होगा कि इनका गुरु सावरकर कौन था इन गोडसेओं का। नहीं, गांधी जी को भूल जाए। इलाहाबाद में 70% जनसंख्या हमारे हिंदू भाइयों की है, और जो हमारा दूसरे विधानसभा है वहां पर 70-80% है। तो ये 70% और 80% हमारे हिंदू भाई अतीक साहब को जितवाते थे इलेक्शन। तो अगर आपने उन्हें डॉन कहना है ना, आप उन्हें दयावान डॉन कहिए। अच्छा। कि हिंदू भाई भी उनका समर्थन करते थे उस दयावान डॉन का, जिसे आप आज अपमानित कर रहे हैं। हिंदू भाइयों में एक मुसलमान इतना लोकप्रिय था, इतना सेकुलर व्यक्ति आपने यूपी में देखा नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा सा व्यक्ति का। माजिद हैदरी आपके लिए तालियां। के आंकड़े दिए, दयावान डॉन, इलाहाबाद में जिसके पाकिस्तान से कनेक्शन आ जाए वो साहब आपके लिए, तो आपके लिए मैं ताली बजाता हूं। अवनीश जी, इतनी बेशर्मी। लेकिन आपको मैंने गणित का हिसाब दे दिया ना, 70% तो आपकी बोलती बंद हो गई कि 70% हिंदू। ठीक है, अवनीश अवस्थी, अवनीश जी इनके लिए दाऊद इब्राहिम भी दयावान होगा, इनके लिए हर अपराधी जो मुस्लिम होगा वो दयावान होगा, वो साहिब होगा। राकेश जी, मजे की बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने वहां पर मुसलमान थे और मुसलमान लोग जो व्यवसाय करते थे, उन सबसे पैसे लेना, उगाही करना अतीक अहमद का अपना मूलभूत जन्मसिद्ध अधिकार मानता था। कितने मुसलमान निकल करके आए जिनका कि हमसे रंगदारी मांगी, फोन पे सामने आया। एक किसी धर्म के लिए वो नहीं था कि सिर्फ उनसे पैसे लेता था, हिंदुओं से पैसे लेता था, हिंदुओं से ज्यादा वो मुसलमानों से पैसे लेता था। आज ये सब जो बेच रहे, ये सब जो बोल रहे हैं बैठ करके यहाँ पे, ये वोट के कारण बोल रहे हैं। और एक अजीबोगरीब बात यह है कि अब तक मुझे अखिलेश यादव के मुंह से, किसी और पार्टी के मुंह से, किसी संदीप निषाद के बारे में कोई उसके मौलिक अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, उसका मानवाधिकार कहीं नजर नहीं आया। राघवेंद्र के प्रति कोई एक शब्द नहीं बोला, कोई एक शब्द नहीं बोला। राजू पाल की हत्या कर दी गई, उसके बारे में नहीं बोला। ये सब लोग गोलियों से मारे गए, लगातार 100 गोलियां मारी गई।